लटका हुआ मांस, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब पढ़ेंगे लटके झटके, मजा आने वाला है। देखो फिर भी आए, फिर भी एमबीबीएस नहीं लिया, फिर उसके पिताजी ने ड्रॉप नहीं लेने दिया उसको, फिर भी वेटनरी में चला गया। आजकल सांप आपके साथ खेलता रहता है, बोलते हैं सर आओ सांप पकड़ना सिखाऊंगा आपको, अलग ही लेवल का काम कर रहा है भैया, बड़ा मजा आता है, रेप्टाइल के साथ खेलते हैं। पर ठीक है, ऐसे किस्मत भी होती है बेटा कई लोगों की, मतलब इतना होता है कि सब कुछ कर लिया, नीट का पेपर दे दिया, काउंसलिंग के टाइम पर एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया कुछ महीनों के लिए, तो बहुत बुरा लगा था मेरे को उसके लिए, वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग थी मेरी लाइफ में वो। पर ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी आए, फिर भी एमबीबीएस नहीं लिया, फिर उसके पिताजी ने ड्रॉप नहीं लेने दिया उसको, फिर भी वेटनरी में चला गया। आजकल सांप वाप के साथ खेलता रहता है, बोलते हैं सर आओ सांप पकड़ना सिखाऊंगा आपको, अलग ही लेवल का काम कर रहा है भैया, बड़ा मजा आता है, रेप्टाइल के साथ खेलता है। पर ठीक है, ऐसे किस्मत भी होती है बेटा कई लोगों की, मतलब इतना ऐसा हो जाता है कि सब कुछ कर लिया, नीट का पेपर दे दिया, काउंसलिंग के टाइम पर एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया कुछ महीनों के लिए, तो बहुत बुरा लगा था मेरे को उसके लिए, वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग थी मेरी लाइफ में वो। पर ठीक है कोई बात नहीं, चालू करते हैं यंग्स मॉड्यूलस से, ठीक है भैया, पर बहुत खुश है आजकल वो जीवन में, ठीक है। चलो देखो, तो बात करेंगे यंग्स मॉड्यूलस की। यंग्स मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे भैया, F/A इज Y, या सिंपली बोलो स्ट्रेस बराबर Y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो F/A बराबर Y टाइम्स ऑफ X/L। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चैप्टर का, थोड़ा सा घुमा दें, X या जो स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच कितना हुआ है वो निकालना है, F/L अपॉन Y की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी F/L अपॉन A/X। मैं बोलता हूं फल बाय एक्स, फल बाय एक्स या FL/X, ऐसे याद रखता हूं मैं इसको। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, फल बाय एक्स। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, फल बाय एक्स। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, फल बाय एक्स। बोलो भैया, फल बाय एक्स, यंग मॉड्यूलस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, फल बाय एक्स। क्या होता है, फल बाय एक्स। क्या होता है, फल बाय एक्स। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, फल बाय एक्स, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, फल बाय एक्स। अब इसमें वेरिएशन आते हैं, बड़ा सिंपल सिंपल है, देखो पहले फिर से बताओ, यंग मॉड्यूलस सब कमेंट में लिखो भैया फटाफट से, आग लग जानी चाहिए। फल बाय एक्स, फल बाय एक्स, यंग मॉड्यूलस फल बाय एक्स, यंग मॉड्यूलस फल बाय एक्स, यंग मॉड्यूलस फल बाय एक्स, याद करो इंपॉर्टेंट है, फल बाय एक्स। अब देखो कैसे होगा चीजें, मैंने बोला सवाल में जब भी वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम क्या है, लेंथ बढ़ेगी पर एरिया भी तो कम हो जाएगा। अरे आपने कभी भी चिंगम खाई हो चबा चबा के, अभी मैं लाया नहीं, थूक के कैमरे पे करूंगा, वायरल कर दोगे, तो चिंगम को से खींचो, लेंथ बढ़ती तो बीच से पतली हो जाती है एरिया, ऐसे खींचा है कभी चिंगम, खींचते हैं तो बीच से पतली हो जाती है, सबने करा है, पर बोलोगे छी छी छी, पर करा सबने, ठीक है। जब भी से खींचते हो एरिया पतला हो जाता है, नहीं हो जाता उसका बीच का, तो वही ये कि यार कुछ प्रॉब्लम है। तो लेट अस अज्यूम कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, सिंपल सोबर चीज है। अब इसको यूज करते हैं, y बराबर फल बाय x, ऊपर भी इंटू ए, या ऊपर भी इंटू लेंथ, नीचे भी इंटू लेंथ कर दिया एक बार, y बराबर फल बाय x, ऊपर भी इंटू एरिया, नीचे भी इंटू एरिया। ध्यान से देखो, एरिया इंटू लेंथ, अरे सर ये तो यही है वॉल्यूम, शाबाश। तो f ऊपर l का स्क्वायर बाय वॉल्यूम इंटू x, इसमें देखो सर ये तो वही है, फिर ये हो जाए f इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर इंटू x। सिंपल तो वर्जी है, कुछ मुश्किल मुश्किल ना है इसमें भैया, आसान आसान चीज है। अब प्रीति को पकड़ो, छी बोल रही है। मैं क्यों पकड़ू प्रीति को, मैं नहीं पकड़ता किसी चोरी वोरी को बेटा है। f बराबर क्या, y बराबर क्या होता है भैया, फल बाय x। अब कितना आसान है याद करना बेटा, अगर मुझे लेंथ के साथ रिलेशन चाहिए होगा, समझो, तो मैं एरिया को बना देता हूं वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा l का स्क्वायर, और अगर लेंथ को बना दिया मैंने वॉल्यूम, तो नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर। तो अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, a के फॉर्मूले में सब कुछ हो गया आपका। कितना आसान है देख रहे हो, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। y बराबर फल बाय x, अगर a को वॉल्यूम बनाए तो ऊपर l स्क्वायर हो जाएगा,
और एक ही जगह अगर ऊपर एल को वॉल्यूम बनाए नीचे ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग सवाल बनता है इसमें, दिस इज 5 स्टार। ये वन ऑफ द, अब इसके ऊपर बढ़ बढ़ के सवाल आएंगे PYQ। तैयार हो? 3 महीने का टाइम मैनेजमेंट लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है, लास्ट बता दूंगा। बेटा रट गया, अगर ये रट गया तो फटाफट से जय हिंद कर दो फटाफट से। अरे बोलो क्लियर है भैया? क्लियर है? ऑल क्लियर? फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में आए हैं, गुड इवनिंग आयु सर, फर्स्ट टाइम आए हो, वेरी गुड मीनास की। अब फर्स्ट टाइम आए हो, बार बार आइए, हमें अच्छा लगेगा आप आएंगे तो। क्लियर है सबको? सर आई हेट यू बट लव यू, बेटा यही होता है, प्यार और नफरत वो छोटी लाइन होती है, कभी इस बारे में बताऊंगा आपको। कॉपर और फिक्स्ड वॉल्यूम, कॉपर ऑफ, ये ले भैया, कुछ बोला इसने, कुछ बोला फिक्स्ड वॉल्यूम, कुछ बोला फिक्स्ड वॉल्यूम, कुछ बोल मतलब क्या लगेगा वॉल्यूम वाला। लिखो फॉर्मूला, y बराबर फल बाय x बराबर f इंटू वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर x, या f इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम x। अब सर समझ नहीं आता सर, कब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सर? मैं बताता हूं, देखो सवाल देखो, उसने सवाल में बोल दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, तो इन दोनों में से एक लगना है, पक्की बात। चलो ठीक है, इस ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ एल दे रखा है, ठीक है, दे दी भैया, एल दे दिया। व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ, ठीक है, एफ भी दे दिया। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन वायर डेल्टा एल, मतलब एक्स, अपना एक्स आगे खिंचा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन? भैया देखो, इन्होंने ग्राफ एक्स और एल में पूछा है, एक्स और एल वाला कौन सा है? ये वाला दिख रहा है मेरे को, तो एक्स वाई इंटू एक्स इधर ले जाऊंगा, एफ एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम हो जाएगा, एक्स प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? फिक्स्ड वॉल्यूम बोला है भाई ने, आंसर क्या हो जाएगा? अरे 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 कितना ईजी है, ये बहुत ईजी चैप्टर भैया। चलो देखो, ये मेरे को बड़ा पसंद है क्वेश्चन, जो कि जब मैंने नीट दी थी तब आया था, देखो 2014 में दी थी ना मैंने नीट, 14 तक का सवाल है, कभी ना भूलता मैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, बड़ा सिंपल है। फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बना दी भैया, सेम मटेरियल बोल दिया मतलब वाई सेम है। इंटरेस्टिंग, देखो, विच ऑफ दिस विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड? सेम टेंशन मतलब एफ भी सेम, वाई बराबर फल बाय एक्स, एक्स बराबर एफ ए बाय वाई एल, एफ और वाई तो सेम है सबके लिए, तो एक्स प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में वायर है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, पाई भी कांस्टेंट है, सबका एल बाय आर स्क्वायर निकाल लो, जिसका एल बाय आर स्क्वायर ज्यादा वो ज्यादा खिंचाएगा, सिंपल सी बात है भैया। अच्छा, ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो तुम, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बचपन में कहानी सुनी थी आपने कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो जाके बोलता है उसको कि बेटा जा एक पतली सी लकड़ी लेकर आ जा, वो ले आता है, बोला तोड़ दे, थट तोड़ देता है, बोला 2 लकड़ी लेकर आ, तोड़ दे, थट तोड़ देता है, बोला 500 लकड़ी लेकर आ, बांध दे, तो तोड़ दे, पेड़ टूट जाता है, लुड़ा लुड़ा के चलता है। क्यों? एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तोड़ना मुश्किल होगा, एक्सटेंशन कम होगा। भाई सिंपल सिंपल चीज़ है भैया। और देखो तुमने ये भी देख रखा होगा, देखो पेंसिल कभी तोड़ी भी इसमें से, ऐसे पेन ये महंगा है, इसको नहीं तोड़ूंगा मैं, 800 रुपये का, ये नहीं तोड़ना भैया। जो पेंसिल बड़ी होती है तोड़ना आसान होता है, जो छोटी सी पेंसिल होती है, गांधी जी की पेंसिल छोटी वाली, उसको तोड़ने में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, 4 जन्म निकल जाएंगे, वो ना टूटेगी तुमसे। क्यों? लेंथ छोटी तो तोड़ना मुश्किल, और एरिया बड़ा तो तोड़ना मुश्किल, समझ रहे हो? एक्स एल बाई ए के प्रोपोर्शनल होगा, सबका एल बाई ए निकाल लेते हैं, सबका एल बाई ए निकालो फटाफट से भैया। एल 200 बाय डायमीटर, रेडियस आधी हो जाएगी, पर ठीक है ये भी चलेगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका 300 बाय 3 का स्क्वायर, इसका लेंथ 50 बाय 0.5 का स्क्वायर, और इसका 100 बाय 1 का स्क्वायर। सर ये रेडियस होगा क्यों नहीं करा आधा, जो कि सब में ही बाय 2 हो जाएगा ना, तो वो एक ही बात पड़ेगी, वैसे भी कंपेयर करना है। काटो 50 आ जाएगा,
काटो 100/3 तो 33 आ जाएगा। ये 0.5 मतलब ऊपर इंटू 2 ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100। पूछा क्या है, लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में होगा बताओ, लार्जेस्ट किस में होगा बताओ, ABCD सबसे ज्यादा किस में आया ये निकल के, सबसे ज्यादा किस में निकल कर है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है आपको, आंसर क्या आएगा, जवाब सी। ऐसे सवाल ऐसे करने पड़ते हैं सर, और ये चारों हिट एंड ट्रायल कंपैरिजन करना पड़ता है बेटा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो अगले पे आए। 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब बताओ क्या होगा, सेम मटेरियल बोला है इसने, मतलब क्या सेम ही, मतलब वाई सेम होगा, एंड हैव द सेम वॉल्यूम। ओहो, वॉल्यूम भी सेम है। अब आपको जैसे ही वॉल्यूम सेम आया, स्क्वायर वाले फॉर्मूले समझ में आने लगा, हाँ सर फल बाय एक्स या तो ए का स्क्वायर होगा या एल का स्क्वायर होगा, समझ में आया खुद डायरेक्ट। अब देखो कितना सिंपल हो गया तुम्हारे लिए, शब्द पढ़ो क्वेश्चन में। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए और दूसरे का है 3a, तो एक है ए, दूसरा है, मुझे बताओ किसको तोड़ना मुश्किल होगा, मोटा वायर या पतला वायर, पहले तो ये बता दो। ये है 3a, किसको तोड़ना मुश्किल, किसको खींचना मुश्किल होता है, पतले को या मोटे को, तुम खुद सच बताना। देखो तुम्हारा पतला दोस्त है, उसको हाथ ऐसे सर पकड़ के खींच लोगे, आसानी से खींचने में आ जाएगा। जैसे हमारी बबली है, यहाँ बबली को यहाँ इधर से पकड़ के रखा है और इधर से पकड़ रखा है, पकड़ के खींच लिया इसको, और ये हमारी बबली, ये हमारी मोटी बबली है, थोड़ा वजन जाता है बबली जी का, इसको पकड़ के खींचा और इसको यहाँ सर से इसकी चोटी पकड़ के यहाँ से खींचा, किसको खींचने में मुश्किल होगी, तुम खुद प्रैक्टिकली बताओ। चुट्टी से क्यों खींच जाएगी, समझ रहे बात को, इसमें इसको खींचने में बड़ी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ फोर्स, इसको खींचने में फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ठीक है। आगे सवाल पढ़े। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय एल, एक्स से करी, अप्लाइंग फोर्स एफ, इसमें कितना फोर्स लगेगा, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच सेकेंड बाय सेम एक्स। फोर्स पहले बताओ ज्यादा लगेगा कम लगेगा, तो चारों ही ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, ये तो समझ में आ गई बात, कितना ज्यादा लगेगा, फॉर्मूला लिखे, y बराबर फल बाय x, यही होता है। अब x सेम है, y सेम है, ठीक है, लेंथ सेम है, तो f बाय ए भी सेम होगा। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लेंथ अलग, लेंथ सेम नहीं, वॉल्यूम सेम बोला है, सॉरी। y बराबर फल बाय x बराबर एफ एल स्क्वायर बाय वी एक्स या एफ वी बाय ए स्क्वायर एक्स। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर P, Q या R, बताओ, सवाल देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर हमें समझ नहीं आता, सिखा रहा हूं, समझो। कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया है तो ये वाला तो नहीं लगेगा, इन दोनों में से ही लगेगा। और क्या दे रखा है, एरिया की बात कर रहे हैं, तो लेंथ का सेंस ही नहीं बनता, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा भैया। तो एरिया इधर आएगा, F प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, समझ में आती है बात। एरिया कितना हो गया, 3 गुना, F कितना हो जाएगा, 9 गुना। अरे क्या हो गया ये, हाँ, ये कितना 9 गुना हो गया। अरे बोला आया भैया, क्या समझ में आया है, पक्का आसान आसान बात है, सिंपल सा चीज है। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते भाई। ये कौन सा फोर्स, ये कौन सी है बताओ, ऊपर खींच रहा हूं, क्या है ये, कंप्रेसिव टेंसाइल शियरिंग, क्या है ये, कौन सी है ये है टेंसाइल द्वारा, ये है कंप्रेसिव, ये क्या है शियरिंग, शियरिंग और वॉल्यूमेट्रिक। सबको समझ में आता है भैया। y बराबर फल बाय x, थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये सबको क्लियर हो गया भैया। सिंपल सुपर चीज है, आसान आसान चीज है, आसान सा चैप्टर भैया, क्लास में 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे बेटा, घर जाके इस चैप्टर को वापस उठाना भी नहीं पड़ेगा तुमको, रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे नीट के 4 दिन पहले निकालना हो जाएगा काम, सिंपल वाली बात। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास,
वाई स्टील इज 2 टाइम्स वाई ऑफ ब्रास, लिख लिया। 2 वायर है, सेम लेंथ एल सेम है, एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी सेम है, मतलब एल और ए वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है भैया बात? वन ऑफ द स्टील एंड अदर ऑफ ब्रास सस्पेंडेड फ्रॉम सेम रूफ, दोनों को छत से लटका दिया, लटक जा भैया, ठीक है। इफ यू वांट लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट सेम लेवल, तो बता दोनों, ये भी एक्स खिंचाया, ये भी एक्स खिंचाया, देन वेट एडेड टू स्टील वायर मस्ट बी इन द रेशो। कितना वेट ऐड करोगे भैया? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल, इसमें वेट लगाया मैंने एम, मास एम, सपोज लेट से ये क्या है, स्टील है, मास ऑफ स्टील, और यहां पे कितना लगाया, ये वाई बी है, मास ऑफ ब्रश। वाई बराबर फल बाय एक्स, यही लगेगा। तो इसने क्या बोला, वाई स्टील बराबर 2 टाइम्स वाई ऑफ क्या है, ब्रास, फल बाय एक्स स्टील का बराबर 2 टाइम्स फल बाय एक्स ब्रास का। का सेम है, एल एक्स ए सेम, एल एक्स ए सेम, तो जो फोर्स स्टील पे लगेगा वो डबल होगा फोर्स ऑफ ब्रास का। तो यहां पे जो मास फोर्स क्या होगा, एम जी, तो किसका, स्टील का डबल होना चाहिए, स्टील और ब्रास का। आंसर कहा जाएगा 2:1। स्टील और ब्रास का पूछा है, डबल फोर्स लगना चाहिए, डबल वेट लगा दूंगा। आया भैया समझ में? कितना आसान है। बहुत आसान चैप्टर है ये तो सर, है, इसे बताया था स्टार्टिंग में, मत नहीं तुम। देखो अब तक क्या था, जब भी यहां रॉड थी, रॉड होती थी मासलेस, रॉड है मासलेस, स्ट्रेन है डायमेंशनलेस, स्ट्रेन है यूनिटलेस, मैं हूं कैरेक्टरलेस, मेरा बच्चा है शेमलेस। आइए पढ़े, ये रॉड है मासलेस, इस पे लगाया मास, नीचे रख दिया मास एम, तो फोर्स क्या लगता था, एम जी, वाई बराबर फल बाय एक्स, तो वाई क्या आ जाता था, फल एफ एम जी एल बाय ए एक्स, सिंपल। सेकेंड केस, अब रॉड में ही मास आ गया, ये है मास वाली रॉड, मास वाली रॉड। अब देखो बेटा इसका प्रॉब्लम क्या है, देखना ध्यान से देखना भैया। 3 हो सकते हैं, नहीं बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्होंने पहले स्टील बाद में ब्रास पूछा है, तो स्टील डबल है तो पहले 2 आएगा। अगर ब्रास और स्टील बोलते, यहां अंग्रेजी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ब्रास और स्टील बोलते तो 1:2 आता है। बिंदास डाउट पूछो, भाई बैठा है आज, सारे डाउट सॉल्व होंगे, एक एक बच्चे का डाउट सॉल्व होगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। देखो अब मास वाली रॉड है ये, तो अब मास वाली रॉड है, तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से देखना, इसमें अब देखो हर जगह अलग अलग फोर्स लगेगा, यहां इसका मास, यहां इसका मास। इसे देखो अपन ने पढ़ा है, सपोज लेट से कि ये यहाँ पे 2 किलो है, ये 3 किलो है, या 4 किलो है, तो यार टेंशन 20 लगती है, या टेंशन 50 हो जाएगी, और यहाँ टेंशन 90 हो जाती है। तो टेंशन बढ़ती जाती है जैसे जैसे मास बढ़ता है ऊपर, तो यहाँ भी तो वही होगा, देख रहे हो आप, इस खुद के वेट के कारण ही इसमें क्या होगा, ऊपर यहाँ ये अंदर से खिंचाने लग जाएगी, रोड अपने आप खिंचाने लग जाएगी, नीचे हर जगह अलग अलग खिंचाएगी, यहाँ थोड़ा सा कम खिंचाई, थोड़ी ज़्यादा खिंचाई, थोड़ी ज़्यादा खिंचाई, इसके ऊपर बहुत फोर्स लगे, ज़्यादा खिंचाई, तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर सर प्लीज सर, इंटीग्रेशन का नाम मत लिया करो सर काटते। अरे टेंशन ना ले, सिंपल सी बात है, बिना इंटीग्रेशन का निकाल दूंगा, टेंशन ना लेना। अपन लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, y बराबर फल बाय एक्स, सिंपल सी बात है, सही बात है सर, y बराबर फल बाय एक्स होता है, तो नॉर्मल एम जी बाय ए एक्स होता, बस l की जगह l/2 रख दो और कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास लगा दिया आपने। अरे सर हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है भैया, सिंपल सा बात है। तो अगर मास वाली रॉड हो गई और इंटीग्रेशन नहीं करना, तो आप l की जगह l सेंटर ऑफ मास का रख दोगे, तो ये सेंटर ऑफ मास का होगा, इसके बीच में ही होगा l/2 पे, तो l/2 पटक दिया आपने। आया भैया समझ में? आम बोलो पापा का हेलीकॉप्टर। ब्रास का डबल है ना, अच्छा सवाल उल्टा दिया है क्या, देखो एक सेकंड देखने दो भैया, कहाँ डबल है, स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, क्यों? ओ भैया ब्रास के यहां 2 लिखा है, मतलब ये डबल होगा, अबे देख समझ,
समझ, मैंने बोला एक है हमारा बंदी, इसका नाम है लेट से हमारा सस्ती, ठीक है, सस्ती के पास 2 टाइम्स ऑफ बस्ती चॉकलेट है। बेटा ये सिंपल सिंपल गलती ना करना जीवन है, बस्ती। तो बता, बस्ती के पास 10 चॉकलेट, तो सस्ती के पास 10 इंटू 2 20 चॉकलेट हुई, तो 2:1 आएगा ना रेसो। यहां 2 लिखा है मतलब ये डबल नहीं है, यहां ब्रास में ब्रास का डबल करा तो ये फोर्स आ गया, तो ये वाला डबल है। समझ में? ऐसे गलती सिंपल सिंपल गलतियां मत करना बेटा, ये ऐसी गलतियां होती एग्जाम में भी, कोई बात नहीं। ये समझ में आए बच्चों बात? अब इसमें एक और चीज, इसको लटके को झटका देके घुमा देते हैं। अब घुमा दिया, पहला केस मासलेस था, ये रॉड है मासलेस, स्ट्रेन है डायमेंशनलेस, स्ट्रेन है यूनिटलेस, मैं हूं कैरेक्टरलेस, मेरा बच्चा है शेमलेस। देखो तो मास है, घुमा दिया ओमेगा से, क्या फोर्स पड़ेगा बाहर सर्कल में? m ओमेगा स्क्वायर l पड़ता है, यही होता है। तो क्या हो जाएगा y फल बाय x, तो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l बाय x, m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय x। सिंपल है। अब यही रॉड आ गई मास वाली रॉड है, इसको घुमाया ओमेगा से। अब यहां परेशानी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास से आंसर नहीं आएगा बेटा, घुमाने वाले मोशन में सेंटर ऑफ मास नहीं लगता, घुमाने वाले में रेडियस ऑफ गायरेशन लगता है। तो आई क्या होता है इसका, अपन ने पढ़ा ml स्क्वायर बाय 3, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा l/√3। तो यहां पर y सेम m ओमेगा स्क्वायर l की जगह बस k स्क्वायर बाय ax कर दूंगा, तो m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय 3ax आ गया। तो ये सिंपल सवाल बन जाता है बेटा, इंटीग्रेशन से बच गए आप यहां पे, और कुछ नहीं, वरना इंटीग्रेट करना पड़ता है आपको। तो जब भी सीधे लटका हुआ हो तो l की जगह l/2 पटक देना, और जैसे गोल 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 घूम रहा है तो अपॉन में 3 लगा देना, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बच जाओगे। वरना इंटीग्रेशन भी बड़ा खतरनाक होता है, ऐसा करना पड़ता है। यहां पे इसके x पे लिया dx, ये dx खिंचाया dy से, इसमें स्ट्रेन आएगी dy/dx, उसका फोर्स होगा, फोर्स इस पॉइंट पे निकालो तो ये सूडो फोर्स निकलेगा m ओमेगा स्क्वायर x बाय एरिया। फिर इसको पूरा ले लो के इंटीग्रेट करना पड़ता है, बड़ा टफ होता है, तो कोई सेंस नहीं करने का, आपको डायरेक्ट सिखा दिया, अपन ने जो पढ़ा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही टॉपिक है जो दूसरे चैप्टर का काम में आया, और कोई दूसरे चैप्टर का काम नहीं आने वाला, आपको डायरेक्ट करना आ गया। अरे बोला आया भैया अरे बोला आया, ठीक है। आप यूं ही छोड़ेंगे एग्जाम में आएगा, फिर लेक्चर में याद क्या, हाँ करा रहा हूं, मत कर तू याद, मत कर, मैंने बोला थोड़ा ना तेरे को याद करने के लिए, मत कर, तो इंटीग्रेट कर, बिल्कुल कर। इंटीग्रेट करेंगे भैया, देखो ये है मास m, रॉड है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर मैंने बोला x डिस्टेंस, या ले y डिस्टेंस पे छोटू सा हिस्सा dy, इस छोटू से हिस्से dy में एक्सटेंशन हुआ dx, तो स्ट्रेन इस छोटे से हिस्से की हो गई dx बाय dy। कर ले भैया, इसका मास पूरी रॉड का m है, तो इस पूरे की लेंथ l है, तो इस y रॉड के हिस्से का मास कितना आएगा, इसका मास आ जाएगा m, बड़ा m इंटू y बाय l, पूरा m में l, एक में m बाय l, y में m बाय l इंटू y, इसे फोर्स लगेगा छोटा mg, m बाय l इंटू वाई जी। लगा लगा लगा, कोई दिक्कत नहीं, कर तू। अब लगाएंगे क्या, स्ट्रेस, इस पॉइंट पे स्ट्रेस लगेगी, स्ट्रेस क्या लगेगी, फोर्स अपॉन एरिया, इस y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। लगाओ लगाओ, लगाओ लगाओ, बढ़िया लगाओ। स्ट्रेस my बाय l g इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन dx बाय dy। बढ़िया है, इधर लाओ y, इंटीग्रेट करो, dx बराबर ये आएगा my बाय l g इंटू dy अपॉन में y, करो इंटीग्रेट, dx ये टोटल एक्सटेंशन x बराबर m g, नीचे l बाय y dy का इंटीग्रेशन 0 से लेकर l तक, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा mg l स्क्वायर बाय 2ly, एक l से l कटेगा, x आ जाएगा तेरा mg l बाय 2y। ये तेरा आंसर आ गया, तू करना एग्जाम में ये काटो, हट हट।
पागल समान हरकत मत करना, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सिखा रहा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, पढ़ा क्यों पढ़ा सेंटर ऑफ मास पूरा चैप्टर, जब तेरे को करना ही नहीं था यूज। तो चैप्टर का चैप्टर पढ़ा है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो भैया। सीधा सीधा रॉड है, एम जी यूनिफॉर्म लीनियर फोर्स होता है, फल बाय एक्स बताए तेरे को बेसिक फॉर्मूला, एल के सेंटर मास लगा दे। या तो तू ऐसा कर ले, या तू ऐसा करना और फिर अपन मिलते हैं अगले साल, फिर से ड्रॉप लेगा जब तू। समझ रहे बात को बंदर? पढ़ो चुपचाप, सवाल देखो। वायर ऑफ लेंथ एल, अरे स्लो ही पढ़ा रहा हूं बेटा, वो फालतू पार्ट था आगे बढ़ा दिया मैंने, बकवास पार्ट कर रहे थे, बच्चा परेशान कर रहा था मेरे को फोकट में, मेरे टांग खींचने आ रहा है। चल फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, हाँ जो फॉर्मूला कहाँ है फॉर्मूला करो, फॉर्मूला बता दिया। कॉमन कंसेप्ट समझ में नहीं आया तुमको सेंटर ऑफ मास का? वायर ऑफ लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कर दे भैया, ए है क्रॉस सेक्शन का एरिया। इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, लटका दे भैया, ठीक है, एरिया ए दे दिया, लटका दिया। लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, तो ये L है, X आगे बढ़ा, टोटल बोल दिया L1 हो गया, ठीक है भैया। व्हेन मास M इज सस्पेंडेड, नीचे मास M लगा दिया है, फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बताओ भैया? y बराबर फल बाय x, फोर्स कितना है mg, लेंथ L थी A, x कैसे निकालोगे भैया बताओ? आपको L1 पता है, L पता है, x क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर बताओ, फटाफट से बताओ, आप लोग सॉल्व करेंगे। अरे बोलो भैया, क्लियर है? क्या हो जाएगा भैया? L1 माइनस L, आगे आंसर। कितना आसान होता है सवाल भैया, ये देख रहे हो तुम, इतने इजी है। ये आधे घंटे का भी चैप्टर नहीं बचा है। अब ये सबसे टफेस्ट सवाल है जो आज तक आया है, टफेस्ट, टप, TOUGHEST, टफेस्ट। अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है मेरी, कभी कभी लिखने में गलती कर देता हूं मैं। इफ रेशियो ऑफ डायामीटर, लेंथ एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर आर सोन इन फिगर, तो ये स्टील और कॉपर वायर है, इसका मास 5 m है। बताइए यहां फोर्स कितना लगेगा, टेंशन 5 mg, मतलब स्टील में यहां टेंशन कितनी लगेगी, दोनों का मास जुड़ जाएगा, क्या लगेगी भैया बता? ये दोनों का भार उठा के चल रहा है ना भाई, ये 7 mg, ठीक है, दे दिया भैया। चलो देखो, तो दोनों की डायामीटर का रेशो, डायामीटर का, लेंथ का और यंग मॉड्यूलस का, स्टील और कॉपर का, डायामीटर ऑफ स्टील अपॉन डायामीटर ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर, वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ कॉपर। ये दे रखा है डायमीटर P, लेंथ का Q और वाई का क्या है S। मुझे एक चीज बताओ, डायमीटर का P है तो रेडियस का भी यही हो जाएगा, तो रेडियस का रेशियो भी क्या हो गया, RS बाय R कॉपर, P ही हो गया। और रेडियस का ये है, एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, तो इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा स्टील और कॉपर का, P का स्क्वायर। तो ये आपके काम की चीजें आ गई अपनी। चलो मुझे बताओ, फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स ऑफ कॉपर कितना है बताओ? फोर्स ऑफ स्टील कितना है भैया 7 mg, अपॉन फोर्स ऑफ कॉपर कितना है 5 mg। अब देयर क्या पूछा है, देन देयर रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ पूछा है, x पूछा है। y बराबर फल बाय x, x बराबर फल बाय ए वाई। चलो चालू करें कार्यक्रम। देखो, x ऑफ स्टील अपॉन x ऑफ कॉपर, देखें y ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, y ऑफ स्टील, और कॉपर के लिए फिर से यही लिखेंगे। अरे ये क्या हो गया, हाँ, फोर्स ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, y ऑफ कॉपर। अब रखते हैं वैल्यू भैया। देखो, स्टील अपॉन कॉपर का फोर्स क्या है
7/5। लेंथ ऑफ स्टील अपॉन कॉपर क्या दे रखा है? Q। एरिया ऑफ स्टील अपॉन कॉपर क्या है? ऊपर स्टील आया या नीचे स्टील आया तो अपॉन में P²। वाई ऑफ स्टील अपॉन कॉपर क्या है? S अपॉन में S। ये आंसर आ गया आपका। अरे बोला आया 7Q/5 P²S। समझ में आ रही बात? देखो बेटा एकदम आसान आसान चीजें, कुछ मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं, आसान आसान चीजें। क्लियर है भैया? बताओ। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ यही याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? y बराबर फल बाय x होता है। y बराबर फल बाय x होता है। सिंपल सिंपल बात। y बराबर फल बाय x होता है, इसी से सब कुछ सॉल्व होता है। ठीक है भैया? रेडियस के रेशो पे कैसे है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला एरिया का रेश प्रोपोर्शनल, एरिया क्या होता है? ये एरिया क्या होगा? πr² वायर का। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या होगा? πr1 का स्क्वायर अपॉन πr2 का स्क्वायर। काटो तो जो एरिया का स्क्वायर है वही रेडियस का स्क्वायर। और डायामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायामीटर 1 अपॉन डायामीटर 2 बराबर 2 टाइम्स रेडियन 1 अपॉन 2 टाइम रेडियस 2। काटो तो जो डायामीटर का रेशियो था P, वही रेशियो आ गया रेडियस का भी P। और जो रेडियस का रेशियो था P, एरिया का रेशियो आ गया P²। यही था सवाल। अभी समझ में आया? अगर ये क्लियर हो गया देखो बल्ले वाले, तो सबसे टफेस्ट सवाल हो गया है। अब आसान आसान चीजें बची है। चैप्टर आधे घंटे का भी नहीं बचा है, अब तो खत्म हो गया चैप्टर, बस खत्म होने वाला है। सेव कर लें एक बार, सेव कर लें। खत्म ही होने वाला है। सेव क्या करेंगे, खत्म ही होने वाला है। बस थोड़ा सा बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी बताना है, फिर पपी पॉइंट ही आ जाएंगे। खत्म ही हो गया चैप्टर। 15-20 मिनट का चैप्टर बचा है बस। अरे बोलो क्लियर है भाई? बता सर, अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म कैसे निकालेंगे सब बता दूंगा बेटा। बिल्कुल सांतर को समझ आ गया एक बार? सर हाफ से नहीं ले सकते। नहीं नहीं बेटा, 3 मंथ स्ट्रेट ना बता दूंगा। सर अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा मास डेंसिटी यूनिफॉर्म ही तो है, नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसे निकालेंगे बोलो? तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आएगा नहीं आएगा सिर्फ आउट। इतना टफ सवाल तुमसे पूछ ही नहीं रहे बेटा। सारे अपन जितनी भी रॉड होती है सब यूनिफॉर्म रॉड होती है। ऐसी नहीं होती एक तरफ से मोटी एक तरफ से पतली। वैसे सवाल नहीं आएंगे आपको, नॉन यूनिफॉर्म के सवाल नहीं आते। और आएंगे तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो औकात के बाहर चला जाएगा, इसलिए आते भी नहीं है। अरे आज तक वो अपना जो तुम्हें बताया ना लटके हुए मास वाली रॉड घुमाने वाला, उस पर नहीं आए सवाल। ये तो और हाई के हाई लेवल पहुंच जाओगे, यहां तक चीजें पहुंचने नहीं वाली तुम्हारी। तो चालू करें बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस में सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बच गया बेटा। यंग मॉड्यूलस का लास्ट पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी से, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किससे? टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। देखो टेम्परेचर में चीजें ज्यादा फैल जाती है, ठीक है। और जितना डेंस मटेरियल होगा इतना यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है। तो सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट्स है। चलो चालू करें बल्क मॉड्यूलस। कैसे निकालेंगे? देखो याद रखो वहां पे क्या था? y बराबर फल बाय एक्स था, यहां बीटा बराबर फल तो वही का वही रहेगा। अब यहां देखो फल बाय एफ बाय एरिया क्या हो जाता है? प्रेशर। लेंथ और एक्स क्या आएगा? वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम। ए बल्क मॉड्यूलस आ गया, खत्म। सिंपल है या ऐसा? सिग्मा बराबर बल्क मॉड्यूलस टाइम ऑफ स्ट्रेन, या तो ये इसमें सिग्मा अपॉन फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, बीटा डेल्टा वी बाय वी। सिंपल है भैया, बताओ। बस माइनस आ जाता है बल्क मॉड्यूलस में। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। कॉमन सेंस। इस चैप्टर से बेटा 3 साल में एक सवाल आता है, कम सवाल आते हैं, बहुत कम सवाल आते हैं। हर 2 साल 3 साल में एक सवाल आता है इस चैप्टर से, ठीक है। हर साल नहीं आता ऐसे सवाल। छोटा अबे 2 घंटे का तो चैप्टर नहीं है, क्लियर बात। सर अगर गलती हुई तो मम्मी कहाँ कान खींचती? हाँ कान खींचती है। गलती में मम्मी कान खींचती है, कौन सा मॉड्यूलस लगेगा बताओ? चलो देखो मैं तुम्हारा कान खींच रहा हूँ, यंगस्टर लगेगा या शेयरिंग? कौन सा मॉड्यूलस लगेगा बताओ? कौन सी स्ट्रेस है?
टेंसाइल है, कंप्रेसिव है या शेयरिंग है? मैं कान खींच रहा हूँ, कौन सी स्ट्रेस लग रही है? कान खींच रहा है, कौन सी लगी बेटा? ये है कौन सी स्ट्रेस? टेंसाइल। और कान मरोड़ रहा हूँ, अब ट्विस्ट में कौन सी लगी? शेयरिंग लगी। तो जब तुम्हारा मम्मी तुम्हारे कान खींच रही है, शिनचैन के में से कान खींचती है, वो क्या होती है? टेंसाइल। और कभी कभी से कान मरोड़ देती है, ये कौन सी होती है? कौन सी होती है? हाँ ठीक है। सर हमारी तो खींचते खींचते मरोड़ती है। तो तुम्हारे में भैया डबल काम हो जाता है। समझ में आई बात? सिंपल है। तो देखो वही सेम चीज है, कुछ अलग अलग नहीं है। अब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कैसे लिखते हैं? ये इनवर्स होता है बल्क मॉड्यूलस का। कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। समझो, देखो समझना ध्यान से, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा उतना चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। बल्क मॉड्यूलस ज्यादा, वो चेंज होने ही नहीं देगा। बल्क मॉड्यूलस जैसे समझो, आप समझो दो टाइप के लोग हैं। ये हमारा है बबलू और ये हमारा बंटी। ये है बबलू और ये हमारा बंटी। देखना ध्यान से, बबलू का पेट मोटा है पर हार्ड मोटा है, मतलब समझ रहे हो? दो, ये लोची पोची नहीं है। और बंटी का पेट थोड़ा लोची पोची सा है, लोची पोची। इसमें से उंगली डालोगे तो अंदर नहीं जाती, ये पूरा अंदर तक उंगली चली जाती है। तो बताओ बल्क मॉड्यूलस बबलू का ज्यादा है या बंटी का ज्यादा है? देखा, तोंद वाले लोग होते हैं, एक कैसा होता है ऐसे एक कैसा जैसे समझो पेट नहीं, मेरा पेट है, गाल नहीं है, अंगा उंगली जा ही नहीं पाती, एकदम मोटा सा पेट होता है। मेरा ताऊ जी का ऐसा ही है। और दूसरा होता है ऐसा अच्छे से मोटा तो है पर उंगली अंदर तक घुस जाती है। तो बताओ जिसका अच्छा खासा हार्ट बबलू का है उसमें घुस नहीं पा रही, तो उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा। आया समझ में? बंटी में तो अंदर से उंगली घुस गई ना, अंदर तक हाथ घुस गया, तो बल्क मॉड्यूलस कम है। कंप्रेसिबिलिटी उल्टी चलेगी, ठीक है? इसमें घुस गया, कंप्रेस हो गया, ये गुदी गुदी, इसको अच्छी गुदी गुदी होगी, गुदी गुदी। जिसको बहुत भयंकर इसके अंदर तक हाथ घुस जाता है, मस्त गुदी गुदी, बड़ा मजा आता है। समझ रहे बात को? अरे बोलो बात समझ में आई? क्लियर है अच्छे से? तो बबलू का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा पर बंटी की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। बबलू का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा, अंदर नहीं घुस पाएंगे हाथ, ऐसे घुस नहीं पाएंगे, पर बंटी में से अंदर तक घुस जाएंगे हाथ, अंदर तक, तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। सिंपल सिंपल चीज है। कंप्रेसिबिलिटी उल्टा होता है बल्क मॉड्यूलस का। सवाल देखें भैया, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। कॉमन सेंस की बात है भैया। देखो, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज इतना, ये समुद्र की डेप्थ दे दी है, ठीक है भैया। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज ये वन कंप्रेसिबिलिटी या 1 में बल्क मॉड्यूलस दे दिया भाइयों ने। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ये दे दी है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड, तो डेल्टा वी बाय वी पूछा है इन्होंने। फ्रैक्शन मतलब डेल्टा वी बाय वी, ये पूछा है। अब ध्यान से देखो, बल्क मॉड्यूलस कैसे दूंगा मैं? बल्क मॉड्यूलस 1 बाय कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? अपन ने पढ़ा प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन में डेल्टा वी। अरे बड़ा सिंपल है तो यार सर, सही बात है, सॉल्व करो। डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू के। यही बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब प्रेशर कैसे निकालोगे बेटा? तो बेटा ये अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि कभी भी कोई भी ऐसे डेप्थ ऑफ एच पे होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है रो जी एच। प्रेशर क्या होता है? रो जी एच या एच रो जी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। वैसे अगर पता हो तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है, रो जी एच इंटू के, आंसर आ जाएगा। होमवर्क है, इसको सॉल्व करना बेटा अपने आप, ठीक है? मैं अगले चैप्टर में करवाऊंगा, तब मैं रो जी एच पढ़ाऊंगा, क्या होता है कैसे निकलता है, तब मैं कराऊंगा, ठीक है? सिंपल सिंपल, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छे से पढ़ो बेटा, सर पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं बोलूंगा, तू क्यों बोल रहा है? मुस्कान तुम अच्छे से पढ़ो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। वे तेरे को क्या जा रहा है?
अलग ही पागल है। हेलो गाइज हु लाइक बीटीएस। 7 रिपीट करूं? रिपीट कर देता हूं बेटा। 7 वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग भी है, टफ भी है, खुद ने बोला मैंने। लेट्स डू इट वंस अगेन। एक बार मेरे लिए कर लो फिर से। सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो, वापस से करेंगे बेटा इसको एक बार। मेरे को खुद को लग रहा है टफ है सवाल, तो ध्यान से देखो। इसमें एक में स्टेप्स बहुत सारी है। पहले देखो, पहला ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये पार्ट, ए पार्ट, कि भाई इसका जो टेंशन 5 mg और इस पर फोर्स 7 mg आएगा। ये क्लियर, तो ए बल्ले बल्ले कर दो। अब सवाल पढ़ के लिखना है। रेशो ऑफ डायामीटर, डायामीटर स्टील एंड कॉपर की, स्टील एंड कॉपर की दे दिया है P, तो रेडियस का रेशो भी क्या हो जाएगा? स्टील और कॉपर की P, तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर। अब लेंथ का रेशो स्टील और कॉपर का दे दिया है Q, और या Y का रेशो स्टील और कॉपर का दे दिया है S। सारे रेशो ये अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। Y बराबर क्या होता है? फल Y X, X इधर आ जाएगा, बराबर फल Y I। अब दोनों का रेशो लेना है, बस कुछ नहीं। तो X ऑफ कॉपर अपॉन X ऑफ स्टील इज इक्वल टू F कॉपर L, सॉरी नहीं, स्टील का कॉपर लेना है, कॉपर स्टील का लेना है। अपने को रेशो लेना है स्टील एंड कॉपर का, तो ऊपर स्टील लिखूंगा, नीचे कॉपर लिखूंगा बेटा। तो आज X स्टील अपॉन X कॉपर, फोर्स ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, A ऑफ स्टील, Y ऑफ स्टील, अपॉन में कॉपर का, फोर्स ऑफ कॉपर, L ऑफ कॉपर, A ऑफ कॉपर, Y ऑफ कॉपर। रेशो लेना है। फोर्स का रेशो क्या है भैया दोनों का? 7/5। L का रेशो क्या है दोनों का? Q। A का रेशो क्या है दोनों का? P स्क्वायर। और दोनों के Y का रेशो क्या है? S। इससे आपका आंसर आ गया निकल के। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल तो इजी है। आपको अब देखो, ये क्लियर है तो ए क्लियर है, ये क्लियर तो बी पार्ट क्लियर है। सी पार्ट में दिक्कत आ रही होगी मेन बच्चों को, तो सी पार्ट खुद लिख कर करोगे तो हो जाएगा। अपने आप लिख के करो, हो जाएगा आराम से, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? चलो अब आगे बात करें भैया। सिंपल सिंपल चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं इस चैप्टर में। चलो, कंप्रेसिबिलिटी का सवाल हो गया आपका ये। इसको होमवर्क दिया है आपको बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं करके दिखाऊंगा। कर ले क्या? कर लेते हैं। चलो देखो, रो दे रखा है 10⁻³ 1000, जी की वैल्यू 10 होती है, हाइट डेप्थ पे दे रखी है 2700, इनटू कंप्रेसिबिलिटी क्या दे रखी है भैया? 45.5, 45.4 इंटू 10⁻⁻11। ये आपका डेल्टा V/V आ गया। थोड़ा लेंथी जाएगा सवाल बेट, बस ये बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। देखो पहले देखो कितने जीरो हट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हट गए। तो 27 इंटू 45.4 इंटू 6 हटा दो इसमें से, -11 प्लस 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, -5। ठीक है, अब 27 इंटू 45.5, अब ये करना पड़ेगा 50, करो तो फटाफट से। 27 इंटू 45 कर लेते हैं फटाफट फटाफट। देखो 7 5 35, 7 2 सॉरी 5 2 10, 7 4 28 और 4 2 8, 5 8 3 जड़ेगा 11, 10 ये आ जाएगा 12, 1 2 1 5, 1 2 1 5 इंटू 10⁻⁻5। इसने और 3 इधर घिसा दिया, 1 2 3, 1.2, 10⁻³ और उधर जुड़ गया तो -2 बचेगा। आया आंसर? तो बेटा बेसिकली प्योर कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया बच्चे बात?
ट्वेल्थ बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, होगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अब ध्यान से देखना बेटा, बीटा की वैल्यू क्या होती है। अब ये इस चैप्टर का नहीं है पर इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, पीवी अपॉन में डीवी, माइनस का, इसको माइनस वी डीपी बाय डीवी बोल सकते हैं। प्रेशर जनरली चेंज इन प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखना जानते हैं बेटा, अपन जब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। तो जब आप इसके अंदर ये निकालोगे माइनस वी डीपी बाय डीवी जो बीटा है, तो वो एक्स टाइम्स ऑफ प्रेशर निकल कर आता है। ये इस चैप्टर का नहीं है, आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, अपने आप डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो बेटा, पीवी की पावर एक्स डिफरेंशिएट करना है तो उसको लिखो पी बराबर कांस्टेंट अपॉन में वी की पावर एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे। के वी की पावर माइनस एक्स, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा, तो डी पी क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट है, माइनस एक्स आएगा नीचे, वी की पावर में माइनस एक्स माइनस वन, डी पी बराबर माइनस के एक्स अपॉन में नीचे वी की पावर में एक्स प्लस वन, तो ये माइनस के, ये डीपी बाय डीवी कर रहे हैं ना अपन, डिफरेंशिएट कर लिया है, ठीक है। हाँ, माइनस के अपॉन में वी की पावर एक्स इंटू वी, वन है, एक्स की पावर में ए प्लस बी को एक्स की पावर में ए इंटू एक्स की पावर में बी लिख देते हैं ना बेटा, वी की पावर में वन। अब देखो ध्यान से, ये के अपॉन एक्स की पावर वी की पावर एक्स तो पी था, तो माइनस एक्स पी बाय वी, देखना ध्यान से देखना बेटा, वी इधर आ जाएगा तो वी डी पी बाय डी वी आ जाता है माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पी, माइनस इधर ले आओ। ऐसे प्रूफ होता है, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का है नहीं प्रूफ, डायरेक्ट गेम होता है। जब भी पीवी की पावर एक्स होता है, बीटा की वैल्यू माइनस वी डी पी बाई डी माइनस वी डी पी बाई डी वी, ये आपकी एक्स टाइम्स ऑफ पी निकल कर आ जाती है। फिर से देखेंगे बेटा, बीटा का फॉर्मूला क्या था, पीवी बाय डेल्टा वी माइनस पी, इसको डीपी बाय डीवी लिख देंगे। अगर 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 प्रोसेस है पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू एक्स टाइम्स ऑफ पी निकल कर आ जाती है। अब आएगी इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये आइसोथर्मल है, अगर ये आइसोथर्मल है तो x होता है 1, क्यों, आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है। और अगर ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है तो x बराबर हो जाता है गामा। अगर ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है तो x बराबर हो जाता है इन्फिनिटी। और अगर ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक है, x बराबर हो जाता है 0। बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कब पढ़ेंगे बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में ये सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो बताओ इन सब में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, इसमें बताओ क्या हो गया आइसोथर्मल में, x आ गया 1। समझ में नहीं है बेटा, ये याद करना है आपको, थर्मो में याद करेंगे अपन, ये इस चैप्टर का नहीं है बेटा, दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो से उठा के डाला है बेटा। x की अलग अलग वैल्यू थर्मो से डाली, थर्मो में पढ़ाऊंगा बेटा मैं। मेरे लास्ट ईयर के उम्मीद में थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर है, जाओ तो वो देख सकते हो जाकर, तो समझ में आ जाएगी चीजें। पर अभी ये देखो, बीटा की वैल्यू x टाइम्स ऑफ प्रेशर होती है जब भी पीवी की पावर x कांस्टेंट होता है। बताओ यहां क्या होगा, ठीक है, यस दिस इज x आ गया 1 तो बराबर p, यहां क्या आएगा बीटा बताओ, x आ गया गामा, गामा टाइम्स p। आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा बीटा इंफिनिटी, और आइसोबारिक में बीटा क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट में बल्क मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी। ये वेव चैप्टर का है बेटा। ये अलग अलग चैप्टर से फॉर्मूले आ रहे हैं, ये सब उन चैप्टरों में भी पढ़ाऊंगा मैं। पर क्या है ना, जब आप मॉड्यूल करोगे या कुछ बुक बुक करोगे तो वहां के सवाल यहां डाल देते हैं, वो गलत करते हैं, डालना नहीं चाहिए, चीटिंग करता है। पर फिर तुम परेशान हो जाओगे कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, सर पढ़ाया नहीं। पढ़ा दे, इस चैप्टर का ही नहीं है, ये भी इस चैप्टर का नहीं है। ये चैप्टर पूरा हो चुका है, सिर्फ एक पॉइंट एनर्जी वाला बचा है। दिस चैप्टर इज डन। तो फिर क्यों करा रहे हो? कभी इधर उधर उठाओगे सवाल आ जाएंगे दूसरे चैप्टर के, ठीक है। तो अगर आइसोथर्मल है, न्यूटन ने बोला था कि जब भी साउंड हवा में तू बोले, तू जैसे जब लेट से कोई पहाड़ी पे चिल्ला रहा है जानू, तो उधर से आवाज आ रही है जानू वापस से, तो उसने बोला था ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर सेम होता है। तो उसका जो कैलकुलेशन आएगी क्या आ जाएगी, पी बाय डेंसिटी रो। ये गलत आ गई, स्पीड ऑफ साउंड ये आया ही नहीं। फिर एक साइंटिस्ट आया, ऐसा किसने बोला? न्यूटन ने बोला। उस साइंटिस्ट का नाम था लाप्लास। उसने बोला गलत बोल रहे हो न्यूटन जी, गलत है। स्पीड ऑफ साउंड बीटा अपॉन में डेंसिटी तो सही है, पर जो साउंड होता है वो एडियाबेटिक होता है, तो वाई पी बाय डेंसिटी। और ये आंसर सही आ गया, तो उसे लाप्लास करेक्शन बोलने लग गए। मतलब समझ रहे, न्यूटन ने इतना फेमस था कि उसकी गलती भी पढ़नी पड़ती है। न्यूटन इतना फेमस था कि उसकी गलती भी सिलेबस में, क्यों न्यूटन ने गलती कर दी। समझ रहे बात को? तो न्यूटन ने क्या बोला था, साउंड क्या होता है, आइसोथर्मल चलता है, गलत हो गया। लाप्लास ने बोला साउंड क्या है, एडियाबेटिक चलता है, करेक्ट आ गया। तो न्यूटन ने गलती करी, वो भी पर सिलेबस में। समझ रहे बात को? तो आप समझो, अगर आप जा रहे हो कहीं पर पहाड़ी पे, होते ना बहुत सारे लवर्स पॉइंट होते हैं, हर हिल स्टेशन में लवर्स पॉइंट होता है। लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट सेम भी होता है। वहीं पे जानू बोलते हैं, जानू नहीं तो कूद के मर जाते हैं। हर स्टेशन पे एक ही पॉइंट होता है, और हमेशा पास पास होते हैं। देखना मनाली वनाली का भी देखो, ये लवर्स पॉइंट 100 मीटर आगे सुसाइड पॉइंट सेम ही होता है। यहाँ बुलाया जानू, नहीं आया, उधर से कूद गए। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं, गंदी बात होती है। तो अब तुम अगर चिल्ला रहे हो जानू, तो बताओ आइसोथर्मल होगा या एडियाबेटिक होगा? बताओ। लाप्लास नहीं लप्पू। अरे बताओ जल्दी से, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, आइसोथर्मल होगा या एडियाबेटिक होगा? क्या होता है? करेक्ट, एडियाबेटिक होता है। ठीक है, न्यूटन ने गलत बोला था। अब ये जो पूरा पेज था, इसे उठा के आप इग्नोर कर सकते हो। दिस पेज कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि दूसरे चैप्टर का है। हाँ, पर फिर जब भी ये वाले सवाल आएंगे इस चैप्टर में, तो वहां इग्नोर कर देना, ठीक है, कि हाँ सर ये दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी इन डेप्थ जाने का सेंस नहीं है। चलो सवाल है भैया, देखो भैया बताओ, बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा, उसके ऊपर प्रेशर लगाया कितना, P, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, बताओ डेल्टा V बाय वी निकालो आप, कितना होगा? बीटा बराबर क्या होता है, PV बाय डेल्टा V। डेल्टा V बाय वी क्या हो जाएगा, प्रेशर बाय बीटा। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एरर से देखेंगे, डेल्टा V बाय वी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा R बाय आर। जो भी पावर में होता है माथे में, वो नीचे आ जाता है स्मॉल चेंज के लिए, हमेशा देखा है अपन ने। ये इसको क्या लिख दूंगा, 3 टाइम्स डेल्टा R बाय आर, P बाय बीटा। हुई, ये आपका रेश, ये आ गया आंसर। कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ? P/3 बीटा। क्योंकि उसने वॉल्यूम में नहीं पूछा, उसने चेंज इन रेडियस पूछा है और फ्रैक्शन वाला पूछा है। अब ये सिंपल कंसेप्ट है एरर का, जो आपको मैंने कई बार बता दिया है, मोमेंटम में बता दिया बेटा। देखो कभी भी ऐसा होगा, A बराबर B की पावर 7 है, तो डेल्टा A बाई A क्या हो जाएगा, 7 डेल्टा B बाई B। समझ में? से काइनेटिक एनर्जी में होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, P²/2m। तो डेल्टा K बाय K क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स डेल्टा P बाय P। समझ में बच्चों बात? ये क्लियर है? यहां क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले कर दो, लास्ट टॉपिक आने वाला है
बेटा हेमंत बोर्ड में इस बार तुम्हारी बोर्ड जल्दी हो रही है क्योंकि इलेक्शन है तो बोर्ड जल्दी निपट जाएगी, तो बोर्ड के साथ साथ ये करते रहो, बाकी और कुछ मत करो, क्योंकि बोर्ड के बाद नीट भी तो देनी है तेरे को, कि बोर्ड देके छोड़ देगा सर बोर्ड हो गई वैसा अब अगले साल नीट करेंगे, ऐसा मत करो। तो ये फॉलो कर लो, फायदा हो जाएगा। और कुछ नहीं है, ये करो साथ में 12th का पढ़ते रहो। 12th बोर्ड की तैयारी कैसे करानी है भैया एंड में बता देता हूँ मैं आपको। आसान आसान चीजें भैया, कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। अगला देखें, सारे वापी पॉइंट्स आ गए। चैप्टर इज 90% ओवर। देखो एक इतनू सा और इतनू सा पॉइंट बचा है बस चैप्टर का, बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व अच्छे से पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूमेट्रिक, 3 टाइप की स्ट्रेस होती है। बताओ ये कौन सी है? ये कौन सी स्ट्रेस है? कौन सी है? कंप्रेसिव, ये टाइप की लॉन्गिट्यूडनल होती है। पकड़ के खींच लिया चोटी। ये कौन सी हो जाती है? टेंसाइल हो जाती है। पकड़ के धक्का दे दिया, ये हो जाएगी क्या? टेंजेंशियल। और पूरा दबा दो, वॉल्यूमेट्रिक हो जाती है। सिंपल सिंपल चीज है सब में। अच्छा, वाई इनवर्स ऑफ टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बता दिया आपको। जब भी टेन थीटा सिग्मा और ई का ग्राफ बनाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, टेन थीटा वाई आ जाएगा। वाई बराबर फल बाय एक्स होता है। अगर यहाँ एल स्क्वायर करूंगा नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ऊपर वॉल्यूम करूंगा नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बेटा, कभी ऐसा हो जाए ना तो अलग अलग फोर्स लगाए F1 F2 दोनों साइड से, तो ज्यादा दोनों ऐसे दबा रहे हैं या दोनों से खींच रहे हैं, तो उस केस में दोनों का सम कर देते हैं। और ऐसा लगाया F1 F2 अलग अलग डायरेक्शन में। इसके ऊपर आज तक सवाल वैसे आया नहीं है, ठीक है। ऐसे तो एक तो धक्का दे रहा है, एक खींच रहा है, वो धक्का दे रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सेल्फ के कारण अपना क्या था? y बराबर फल बाय एक्स था। अगर सेल्फ के कारण करोगे तो l की जगह l/2 रख दिया, और वहीं गोल घुमाओगे तो यहाँ पे अपॉन में 3 आ गया। l/√3 होता है इसका। शेयरिंग में x/l, x/l को tan phi या phi बोल सकते हो आप छोटे एंगल के लिए। ट्विस्ट कर दोगे तो वो कितना घुमा अपॉन में लेंथ l। वॉल्यूमेट्रिक बीटा -v dp/dv होता है, ठीक है। इसके pv की पावर x है, x टाइम्स p हो जाता है। आइसोथर्मल के लिए p हो जाएगा, एडियाबेटिक के लिए गामा टाइम्स p हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी उल्टा होता है बल्क मॉड्यूलस का, और डेल्टा v/v 3 टाइम्स डेल्टा r/r होता है। पूरा पढ़ लिया बेटा अपन ने अब तक, ठीक है।